चारों फ्लोर एक ही 10 पैसेंजर की एक लिफ्ट है, एक सर्विस लिफ्ट ना यार। अच्छा लिफ्ट। ठीक है। पैसेंजर कैपेसिटी पैसेंजर कैपेसिटी जब हम 680 बोलते हैं 10 आदमियों के लिए होती है, एक आदमी का वेट 65 किलो होता है ठीक है और एक 13 पैसेंजर की है ठीक है जो कि 880 चारों एक ही कंट्रोल में चलती है। ठीक है, ये प्लानिंग इसलिए करी गई थी देखते हुए कि आप लोगों के जो एक एक टावर का हमने एवरेज पॉपुलेशन देखा था वो तकरीबन 1000 से 1200 के बीच में वेरी करता है। कुछ टावरों में 1050 है और कुछ टावरों में 1200 के आसपास की पॉपुलेशन। आपने 4 पर्सन पर इंटू 4 कर लिया। वो 4 हाँ, ठीक। कुछ 3 BHK वाले टावर्स हैं, कुछ आपके 2 BHK 3 BHK कम। ठीक है। अगर आप उसको देखते हैं तो 1000 से 1200 के बीच में रेटिंग होती है। जब हम लिफ्ट को डिज़ाइन करते हैं कितनी लिफ्ट होनी चाहिए, क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, तो हमारा जो क्राइटेरिया होता है दो अपोजिट डायरेक्शन की चीज़ों में इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करते हैं। एक कि आपका वेटिंग टाइम ऑप्टिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, और दूसरा आपका जो हैंडलिंग कैपेसिटी है वो हायर होना चाहिए। तो एक में तो हम हायर की बात करते हैं, दूसरे में कम की बात करते हैं। तो एक एक्स एक्सिस पे चलता है, एक वाई एक्सिस पे चलता है, दोनों के बीच में जो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है उस पर हम उस लिफ्ट को डिजाइन करते हैं। अब जैसे आप किसी कमर्शियल बिल्डिंग में जाएंगे, आप लोग जहाँ भी अगर गुड़गांव में या नोएडा में कहीं कमर्शियल बिल्डिंग में काम करते हैं या DLF की बिल्डिंगों में जाएंगे तो आप देखेंगे जैसे लिफ्ट दबाते हैं सुबह के टाइम पर बहुत भीड़ होती है, तकरीबन 1 मिनट के आसपास भी लग जाता है लिफ्ट को बटन दबाने के बाद आपको अंदर जाने में। तो कमर्शियल बिल्डिंगों में हमारा क्राइटेरिया होता है कि 25 सेकंड के अंदर आपको लिफ्ट मिल जाए, दैट इज़ द बेस्ट, दैट इज़ व्हाट वी रिकमेंड। उससे थोड़ा आगे पीछे अच्छा, वहाँ टाइम वेस्ट हो जाते हैं। 25 सेकंड, 30 सेकंड, 40, 45, मतलब एक पैसेंजर बिहेवियर ये है कि अगर कमर्शियल बिल्डिंग में जब आप सुबह लॉबी को हिट करते हैं तो इफ इट इज़ मोर देन 25, 30, 35 सेकेंड्स तो बहुत ही भीड़ बढ़ता जाता है, आपकी भी एंग्जाइटी होती है, आपको भी जाकर पंच करना है, तो बहुत सारे इशूज होते हैं। गर्मी वैसी है, पसीने में तर खड़े रहते हैं भागते हुए। उसी तरीके से जब हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग को करते हैं तो हमारा क्राइटेरिया होता है आपके जैसे हाई राइज होते हैं कि जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो 45 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपको लिफ्ट सर्व करनी चाहिए। और जो आपका बिल्डिंग का पॉपुलेशन है वो तकरीबन 5 से 7% हैंडलिंग कैपेसिटी उसकी 5 से 7% होगी। हैंडलिंग कैपेसिटी नथिंग बट द डिमांड। आप जैसे ऑफिस की बिल्डिंग देखते हैं तो से 1000 लोगों की का पॉपुलेशन है, तो हम ये मानते हैं कि हर 5 मिनट में 100 लोगों का डिमांड आएगा। दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया जो हम बोलते हैं कि आपके मतलब वो 10% पे डिज़ाइन होती है, जहाँ हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग बोलते हैं कि वो 5 से 7% पे डिज़ाइन होनी चाहिए, विच इज़ नॉट लेस। अगर मैं 1000 लोगों की सेम पॉपुलेशन लेता हूँ तो 60 से 70 लोगों का डिमांड हम लेके चलते तो हैं। आपके केस में जैसे हम मानते हैं कि 1000 लोग एक टावर में रहते हैं, ठीक है, सारे लोग तो आ नहीं जाएंगे, तो हम ये मान के चलते हैं कि 5 मिनट के इंटरवल में 5 से 7% लोग लॉबी में खड़े रहेंगे, या तो शाम के टाइम ऊपर जाते हुए या सुबह के टाइम नीचे आते हैं। तो हम शाम के टाइम का लेते हैं क्योंकि हम अब पीक एनालिसिस करते हैं तो उसमें ज़्यादा है कि सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन वही होती है। अगर वर्स्ट को वो पास कर जाती है तो बाकी कंडीशन दोपहर का इधर उधर सब चल जाता है। तो अगर 5 से 7% होता है 60 से 70 आदमी के बीच में 5 मिनट के इंटरवल पे आपको लॉबी पे आते हैं और वो आपको कितने टाइम में लेके पहुँचा है, मतलब कि जैसे ही आपने हिट किया बटन को कितने टाइम में लिफ्ट आती है, दरवाजा खोलती है, आपको सर्विस की है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वेटिंग टाइम। अब आइडियल टाइम क्या फिक्स किया आपने यहाँ पे रेसिडेंशियल में अराउंड 40-45 सेकेंड्स ही होती है। 25 सेकंड कॉर्पोरेट में यहाँ पर वहाँ पे भीड़ बहुत होती है बस, ठीक है ना। यहाँ पे 40-45 सेकेंड यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं है। आप अगर DLF या कहीं और किसी बिल्डिंगों में जाओगे तो वहाँ देखोगे 8-8 लिफ्ट होगी, 9 लिफ्ट होगी, मिनिमम 6 लिफ्टों की लॉबी तो आपको मिलेगी, 3 इधर, बट यहाँ आपको 3, 2, 3, 4 ऐसे मिलती है। तो 45 सेकेंड ये स्टैंडर्ड है। इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे स्टैगर्ड टाइमिंग हो जाती है लोगों का एक साथ आने का कोई टाइम 10 बजे जा रहा है, कोई 11 बजे जा रहा है, कोई 9 बजे जा रहा है, कोई 8:30 बजे जा रहा है, बच्चे 7:30 बजे जा रहे हैं, बच्चे 2:30 बजे आ रहे हैं, आप लोग 7:30 बजे आते हैं, 8 बजे आते हैं, 9 बजे, तो
उस स्टैगर्ड टाइमिंग को, जबकि ऑफिसर में स्टैगर्ड बहुत कम होता है आजकल, तो हमें लग गया, बट फिर भी 9 साढ़े 9 बजे के बीच में तो मैक्सिमम 80% पब्लिक आके लॉबी को वेट करेगी। तो आपका जो ये है वेटिंग टाइम, इसके आपके एल्गोस क्या है, रूटीन्स क्या है? एल्गोरिथम नहीं सर, ये किस तरह से स्टैंडर्ड कमांड जाती है? ये स्टैंडर्ड वो थोड़ा सा ये मैं आपको स्टैंडर्ड्स के बारे में बताऊँ, ये सारी स्टैंडर्ड्स हैं। तो हम जब किसी भी लिफ्ट को डिज़ाइन करते हैं तो हम इन दोनों पैरामीटर्स, वेटिंग टाइम एंड हैंडलिंग कैपेसिटी के बीच में इक्विलिब्रियम पॉइंट को लेकर आते हैं। मैं कहूँ जी कि वेटिंग टाइम में 25 सेकंड करता हूँ और हैंडलिंग कैपेसिटी आपको 2% देता हूँ, तो आपकी 2 लिफ्ट में काम हो जाएगा। बट पब्लिक तो एक्चुअल में तो 7% खड़ी है ना वहाँ पर, 5 मिनट के अंदर 7%, 6% आगे खड़ी होती है। तो इन दैट सिनेरियो वी फाइनलाइज के हाउ मेनी लिफ्ट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है। जब हमने आपकी इस लिफ्ट को डिज़ाइन किया था तो तकरीबन 40 सेकंड के आसपास 7% के हिसाब से 4 लिफ्टें डिज़ाइन की गई। एक क्रॉस क्वेश्चन, आप जब ये कैलकुलेशन करते हो तो हमेशा लोअर टू लोअर बेसमेंट आपका फर्स्ट क्राइटेरिया होता है या किसी भी फ्लोर पे वो? वो तो कोई भी लॉबी से होगा। स्टार्ट करते हैं? हैं। हमारा हमारा बेसमेंट, हम इवन बेसमेंट को भी कंसीडर करते हैं इसमें कि आपके नंबर ऑफ कार पार्क, अब जैसे यहाँ पे आपके 2 बेसमेंट एक स्ट्रिप है तो मेरी 3 एंट्री फ्लोर है। हाँ, जनरली अदर केसेस आप ऑफिस वगैरह में देखेंगे तो आपके पास सेपरेट सेट ऑफ पार्किंग एलिवेटर होता है और आपकी मेन लॉबी से आपके ऑफिस के लिफ्ट होते हैं। यहाँ पे आपकी 2 पार्किंग और स्ट्रिप को कंसिडरेशन लिया जाता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार पार्किंग, कितनी आपकी कार पार्किंग से हो। उसमें जब हम कैलकुलेट करते हैं ना तो हम ये देख करते हैं कि 70 लोग तो हमने देख दिया ये 5 मिनट में आ रहे हैं। अब जितने आपकी कार की पार्किंग है उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कितने % बेसमेंट से एंट्री कर रहे हैं। ये कैलकुलेटेड है ना? उसको अपनी भाषा में एंट्री बायसनेस कहते हैं। अगर मान लीजिए 90% लोग लॉबी से जा रहे हैं तो 2% या 5% नीचे से जा रहे हैं। यहाँ पर 90% लोग बेसमेंट और बेसमेंट टू से जाते हैं। नहीं, मैं वैसे आपको जब हमने क्योंकि सारी पार्किंग के नीचे बेसिकली ऊपर 10% पार्किंग होगा। वो तो शाम का है ना, मॉर्निंग में ऊपर से नीचे आता है। नहीं, ओवरऑल फंक्शनलिटी वो शाम का नहीं होता, वो फिर ओवरऑल फंक्शनलिटी हो जाती है ना लिफ्ट की। ये कैलकुलेशन है कि उस बेस पे ये डिसीजन करते हैं, बाकी तो अब उन्होंने जिस हिसाब से वो कर दिया वो उसके हिसाब से वो चलेगी रेटिंग से। हम तो वर्स्ट केस सिनेरियो में करते हैं कि शाम रेजिडेंशियल बिल्डिंग में शाम के सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, 10 लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं। व्हाट इफ अगर जैसे यहाँ पे जो आपने जो डिज़ाइनिंग किया है व्हाट ये नंबर का है कि अगर सपोजिंगली कोई समन 26 से प्रेस करता है, 26 से लिफ्ट चला है, इसने 5 पे इसको कॉल कर लिया और बीच में एक आदमी ने 26 से चला है, वो बीच में देख रहा है कि 26 से नीचे आ रहा है, उसने प्रेस करके डाउन जाने के लिए, तो लिफ्ट जो कि पहले 5 वाले ने कॉल दे दिया था उसको क्रॉस करके नीचे पहुंचेगी। लिफ्ट का बेसिकली कमांड प्रोसेस क्या है? इसीलिए वो टाइमिंग बढ़ जाता है, इसीलिए वेटिंग टाइम बढ़ जाता है। कैसे ये एक्चुअल में क्या है, ये ग्रुप कंट्रोल का फंक्शन है आपका। और ग्रुप आपको लग रहा है कि वो 26 वाली लिफ्ट जो है वो आपको क्रॉस करके जा रही है, बट इसमें क्या है एक्चुअली बेस्ड ऑन जोनिंग आपकी आप अभी कैसे कन्फिगर है ग्रुप वाइज वो समझा दो एक बार। ग्रुप में क्या है आपके अभी तो 4 लिफ्ट है। 4 लिफ्ट हाँ। है आपके ग्रुप में। 4 लिफ्ट में डायनेमिकली जोन होती है ये ग्रुपिंग। जो ग्रुप कंट्रोल का ऑपरेशन है वो ये है कि हो सकता है आपके ऊपर के कुछ फ्लोर्स हैं उसके लिए कुछ आपकी 2 लिफ्ट या 1 लिफ्ट को ऑलरेडी असाइंड है कि मिनिमम टाइम के लिए, मिनिमम वेटिंग टाइम के लिए वो 2 लिफ्ट आपकी उसी जोन को सर्व करेगी और जो Okay. नीचे की 2 जोन है उसको 2 लिफ्ट आपकी सर्व करेगी। तो कभी कभी ये भी हो सकता है जो आप लोगों को अभी लग रहा है, बट दैट इज टू मिनिमाइज द वेटिंग टाइम। आपकी जोन्स डिफाइंड होती है आपकी। अभी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा क्या ग्रुप डिसाइड मतलब वहाँ पे है। ये तो कंट्रोल पैनल का फंक्शन है। हमने तो ऐसे यूजर बोल दिया कि भाई साहब 4 लिफ्टें एक कंट्रोल से चलनी है। अब वो एल्गोरिथम फिर डिसाइड, जैसा आपका क्वेश्चन था कि डायनामिक एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर आप पहले कनॉट प्लेस की बिल्डिंगों में गए होंगे ना तो वहाँ लिखा होता था ये लिफ्ट 2, 5, 7 Exactly. अभी भी रहता है। वो स्टैटिक जोनिंग होता है। हाँ, क्योंकि तब लिफ्टें क्या थी, सिंगल चलती थी। एक सिंप्लेक्स बोलते हैं हम उसको, सिंगल चलती थी, वो स्टैटिक जोनिंग कर दी। अब क्या है, कंट्रोलर एडवांस है,
तो वो डायनामिकली उसी टाइम पे कितने कॉल लगे उसके हिसाब से, पास्ट बिहेवियर के हिसाब से वो अपने आप जोनिंग करता रहता है। मैं जैसा एग्जांपल देता हूँ, आज का केस है, 4 लिफ्ट है, 4 में से 3 लिफ्ट मेरी, 1 लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे थी, सेकंड वाली B1 पे थी, लास्ट वाली सर्विस वाली हमारी भी ग्राउंड फ्लोर पे, और एक ये मैं 28 फ्लोर पर रहता हूँ, तो एक जो लिफ्ट है वो 18 फ्लोर से नीचे जा रही है, दैट वॉज मूविंग लिफ्ट। तो जब मैंने दबाया तो वो तीनों में से किसी पर हरकत नहीं थी, वो जो 18 से नीचे जा रही थी वो नीचे जाके 5वें फ्लोर पे गई और फिर वो वापस आई। तो अगर आप जोनिंग की बात कर सर रहे हैं, इसका ना थोड़ा सा अगर आप जोनिंग की बात कर रहे हैं तो जोनिंग जैसा कह रहे हैं कि ऊपर के कुछ फ्लोर्स का एक रहेगा, 2 लिफ्ट रहेंगी, नीचे भी 2 लिफ्ट रहेंगे। तो अगर ऐसा है तो जो सेकंड जोन में जो सेकंड वाली लिफ्ट है दैट शुड कम ना, हाँ। आप रेटिंग को जाए नहीं, जैसे हम बोल रहे हैं ये डायनेमिक फंक्शन है और एल्गोरिदम ये डिसाइड करता है कि आपकी मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन चेक करता है। अब वो उसने देखा कि सिर्फ 18 की एक ही कॉल है, 18 की एक कॉल है, तो वो लेके पहले ग्राउंड फ्लोर पे चला गया, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग वन मोर लिफ्ट और स्टार्टिंग इट एंड कंज्यूमिंग पावर। इसके एनर्जी कंजर्वेशन से भी रिलेशन है, बट अबाउट दैट हीरो टीम तो स्टार्टिंग करंट सबसे ज़्यादा होता है। और वहाँ पे अभी वही बात आप उसी बात में आ रहा था, जो 26 से चला है और 20 वाले बंदे ने दबाया, वो 20 पे नहीं रुका, 5 वाला बॉल लेके चला गया और फिर इससे स्पेशली ऊपर आया। क्या भाई एक लाइव एग्जांपल है अभी का लाइव एग्जांपल बताया था कि अगर ग्राउंड फ्लोर पे खड़ी नहीं है, नहीं मैं भी 10 मिनट पहले लिफ्ट पास हो गई ऊपर से, चलो कोई नहीं, वो ट्वेल्व से नीचे जा रही थी, वो पास हो गई, वही लिफ्ट नीचे गई ग्राउंड पे, ग्राउंड से वही लिफ्ट ऊपर आई 11वें पे, एग्जैक्टली वही 10वें पे लिफ्ट नहीं गई, 10वें पे नहीं वो लिफ्ट गई और दूसरी लिफ्ट आ रही। ये अगर ऐसा बहुत ज़्यादा होगा, नहीं अगर ऐसा कोई अब आपको या तो मैं प्रूफ ला के दूं, हर नहीं, प्रूफ वाली बात नहीं। आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, नहीं वो बात हो रही है अभी अभी तो समझ रहे हैं कि वो लिफ्ट का कमांड प्रोसेस कैसे है। ठीक है, हम आपकी जैसे ही हैं, हमारी कोई फ्यूचर हम फ्यूचर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे Okay. हैं, ठीक है। कोई अगर लिफ्ट में इरेटिक बिहेवियर होगा इस टाइप का, तो वी कैन ऑलवेज चेक एंड गेट दैट रेक्टिफाइड। हम तो लॉजिक की बात कर रहे हैं कि हमने लिफ्ट कैसे डिजाइन करी है, प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है, यही इशू है। सब यही समझना चाह रहे हैं। एक तो अगर उसमें कोई क्या है? नहीं रखी, हाँ अगर वो कॉल चली गई 25वें लिफ्ट वाले के पास। अभी जो हो रहा है सर ओवरऑल कि लोग जो कॉल कर रहे हैं और जो एक्सपेक्टेशन है कि ये वाली लिफ्ट के अलावा दूसरी अल्टरनेटिव वो लिफ्ट नहीं आ रही। ग्राउंड से किसी को लिया नहीं किया, मुझे नहीं मालूम, वहाँ से वापस 11 पे मैं 10 पे वेट कर रहा हूँ, फिर 10 पे से वो दूसरे को लेकर चली गई, लेकिन दूसरी लिफ्ट की पे गए। और इसी के चलते यहाँ पे मल्टीपल कार्ड और 2 कार्ड 10 कार्ड ये सारी बातें इसमें निकल के आ रही हैं कि वेटिंग टाइम यहाँ पे 10 मिनट तक जाता है। मैं 10 मिनट से खड़ा हूँ, आपको बोल रहा हूँ मैक्सिमम होना चाहिए बात नहीं। लेकिन ऐसा इरेटिक बिहेवियर है तो then इसका लॉजिक से कोई रिलेशन नहीं कर रहा है, तो वी कैन चेक इट दिस। इसीलिए ये मीटिंग अच्छा दूसरा इसमें यहाँ पे कितने क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। दूसरा उन्होंने बोली कि सिंगल कॉल है, मुझे नहीं लगता कि हमारे लिफ्ट में मल्टीपल कॉल कैसे होगी। अगर हम एक फ्लोर पे हैं तो मल्टीपल कॉल कैसे देंगे। बाकी फ्लोरों पे तो लोग दबा रहे होंगे ना बटन, और इसके पहले तो 1 फ्लोर पे तो सिंगल ही कॉल होगी ना, कोई भी कितनी बार मल्टीपल। नहीं बाकी फ्लोरों मल्टी फ्लोर सी जो है। रहेगा, जैसे मान लो किसी ने वहाँ पे मतलब हमने दबाया कमांड, एक पर्टिकुलर एक्स लिफ्ट पे चला गया हमारा। अब क्या है, जो नीचे से वो आ रही है उसने होल्ड कर दिया, होल्ड करने में इसकी वजह से या तो उसने दरवाज़ा बंद नहीं दिया या उसने कुछ भी कर दिया। कोई अब बंदा क्या नहीं दबा। हाँ, अब क्या हम वेट कर रहे हैं क्योंकि भाई हमारे तो कमांड वहाँ जा चुकी है उस पर, हम भी आ बैठे। अब उस केस में क्या है कि हम लोग वहाँ खड़े रहे 10 मिनट तक वेट कर रहे हैं, तो कोई टाइमिंग होना है भाई, तो इसको स्वैप करेगा। इसका तो कोई स्वैप करना चाहिए। इसका कोई टेक्नोलॉजी को नहीं समझ आएगा कि आप मैसेज कर रहे हैं किसी सिस्टम के साथ। आपको सर तो होना चाहिए सर आपको नहीं सर, इसका ना एक वो है, ग्रुपिंग करिए लेफ्ट की फ्लोर वाइज, वैसे किसी ने रोक रखी है नीचे तो ग्रुपिंग का कुछ टाइम होगा कि इतने टाइमिंग के साथ टाइम के बाद तो मतलब टाइम ऐड करेगा, नहीं तो ग्रुपिंग वाला अपना वो कमांड दे देगा ग्रुप से हम ग्रुप चाहिए। सेम चीज ऐसा आप सर जियो वाले को बोलते हो कि हमने फाइबर तुम बता दो। दूसरे फाइबर से कोई बोला आपने लिफ्ट के साथ ऐसा क्या नहीं सब। आपका एक बंदा वहाँ मैसेज कर रहा है, एक दरवाजा खोल के खड़ा है और आप करो कि लिफ्ट से समझ कर अच्छा बंदे की नहीं, सुबह सुबह जब वो गार्डन आता है
हाँ हाँ वही रोक लेते हैं। वो वही चीज सुबह को क्या होता है, दूध वाला आता है या अभी तो आपके लिए जो यहाँ पे बैठते हैं आपके हैं कहाँ के हैं? ये तो हमारे